नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत ने पिछले 24 घंटे में 2,11,298 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। बीमारी से होने वाली मौतों में 3,847 की वृद्धि हुई। MOHFW के अनुसार देश के कुल मामले अब 2,73,69,093 हैं, जबकि कुल मृत्यु 3,15,235 है। पिछले 24 घंटे में 33,764 मामलों की रिपोर्ट के साथ तमिलनाडु राज्य की सूची में सबसे आगे है। इसके बाद केरल में 28,798 नए संक्रमण हैं। महाराष्ट्र में 24,752 मामले सामने आए। कर्नाटक में 26,811 मामले और आंध्र प्रदेश में 18,285 मामले। पश्चिम बंगाल के लिए केस काउंट 16,225 था। कुल मामलों में सबसे अधिक प्रभावित 6 राज्य महाराष्ट्र 56,50,957, कर्नाटक 24,72,973, केरल 23,95,590, तमिलनाडु 19,11,496, उत्तर प्रदेश 16,77,508 और आंध्र प्रदेश 16,09,105 हैं। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आज हम हल्दी के कुछ औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हल्दी एक मसाला है जो हल्दी के पौधे से प्राप्त होता है। यह आमतौर पर एशियाई भोजन में प्रयोग किया जाता है। आप शायद हल्दी को करी में मुख्य मसाले के रूप में जानते हैं। यह एक गर्म कड़वा स्वाद है और अक्सर स्वाद या रंग करी पाउडर, सरसों, मक्खन और चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन हल्दी की जड़ का प्रयोग औषधि बनाने में भी व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें करक्यूमिन नामक पीले रंग का रसायन होता है, जिसका उपयोग अक्सर खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों को रंगने के लिए किया जाता है। हल्दी का उपयोग आमतौर पर दर्द और सूजन से जुड़ी स्थितियों के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका उपयोग फीवर, अवसाद, उच्च कोलेस्ट्रॉल, एक प्रकार के यकृत रोग और खुजली के लिए भी किया जाता है। कुछ लोग हल्दी का उपयोग नाराजगी, सोच और स्मृति कौशल, सूजन, आंत्ररोग, तनाव और कई अन्य स्थितियों के लिए करते हैं, लेकिन इन उपयोगों का समर्थन करने के लिए कोई अच्छा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हल्दी को जवानीज हल्दी की जड़ करकुमा जेडोरिया के साथ भ्रमित न करें। कोरोना वायरस रोग 2019 कोविड-19। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हल्दी कोविड-19 के खिलाफ शरीर की प्रतिक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है। इस चेतावनी का समर्थन करने के लिए कोई मजबूत डेटा नहीं है, लेकिन कोविड-19 के लिए हल्दी के उपयोग का समर्थन करने के लिए कोई अच्छा डेटा भी नहीं है। इसके बजाय स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों और सिद्ध रोकथाम विधियों का पालन करें। यह कैसे काम करता है? हल्दी में करक्यूमिन केमिकल होता है। हल्दी में करक्यूमिन और अन्य रसायन सूजन को कम कर सकते हैं। इस वजह से हल्दी सूजन वाली स्थितियों के इलाज के लिए फायदेमंद हो सकती है। हल्दी में पाए जाने वाले एक रसायन करक्यूमिन के सेवन से छींक, खुजली, नाक बहना और जमाव जैसे बुखार के लक्षण कम हो जाते हैं। डिप्रेशन। अधिकांश उपलब्ध शोध से पता चलता है कि हल्दी में पाए जाने वाले एक रसायन करक्यूमिन लेने से पहले से ही एक एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग करने वाले लोगों में अवसाद के लक्षण कम हो जाते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल या अन्य वसा का उच्च स्तर, हाइपरलिपिड। हल्दी ट्राइग्लिसराइड्स नामक रक्त वसा के स्तर को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर हल्दी के प्रभाव परस्पर विरोधी हैं। हल्दी के कई अलग अलग उत्पाद उपलब्ध हैं। यह ज्ञात नहीं है कि कौन सबसे अच्छा काम करता है। उन लोगों की लीवर में वसा का निर्माण जो कम शराब पीते हैं या शराब नहीं पीते हैं। गैर मादक वसा युक्त यकृत रोग या NAFLD।
शोध से पता चलता है कि हल्दी का अर्क लेने से उन लोगों में लीवर की चोट के निशान कम हो जाते हैं जिन्हें लीवर की बीमारी है, जो शराब के कारण नहीं होती है। यह इस स्थिति वाले लोगों में जिगर में अधिक वसा के निर्माण को रोकने में भी मदद करता है। पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ शोध से पता चलता है कि हल्दी के अर्क को अकेले या अन्य हर्बल सामग्री के साथ लेने से घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में दर्द कम हो सकता है और कार्य में सुधार हो सकता है। कुछ शोधों में हल्दी ने ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को कम करने के लिए इबुप्रोफेन के साथ साथ काम किया, लेकिन यह ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में दर्द और कार्य में सुधार के लिए डाइक्लोफेनाक के साथ साथ काम नहीं करता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur, and for more details please contact 94348222। हल्दी के 5 शीर्ष स्वास्थ्य लाभ। पहला, इसमें बायो एक्टिव यौगिक होते हैं जिनमें सुरक्षात्मक गुण होते हैं। रंगीन पौधों के खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि उनके पौधे रंग द्रव्य होते हैं और हल्दी कोई अपवाद नहीं है। मसाले के आसपास का अधिकांश प्रचार मुख्य सक्रिय घटक करक्यूमिन के लिए धन्यवाद है, जो वजन के हिसाब से जड़ का लगभग 3% बनाता है। हालांकि प्रभावशाली घटक यह याद रखने योग्य है कि करक्यूमिन सैकड़ों जैव सक्रिय यौगिकों में से एक है, जिसके लिए हल्दी प्रसिद्ध है। इन सुरक्षात्मक यौगिकों का मूल्य यह है कि वे शरीर को ऑक्सीकरण नामक प्रक्रिया के हानिकारक प्रभाव से लड़ने में मदद करते हैं। समय के साथ इस प्रक्रिया से पुरानी सूजन हो सकती है और परिणाम स्वरूप हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और कैंसर सहित उम्र से संबंधित स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आहार में सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों को शामिल करने का मतलब है कि हमारे शरीर उम्र बढ़ने और इससे जुड़ी सूजन के साथ साथ व्यायाम से प्रेरित सूजन और मांसपेशियों में दर्द से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। दूसरा, गठिया को कम करने में मदद कर सकता है। हल्दी और विशेष रूप से करक्यूमिन के संभावित स्वास्थ्य लाभों में शरीर में सूजन का बेहतर नियमन शामिल है। गैर स्टेरॉइड विरोधी भड़काऊ दवाओं NSAIDs के खिलाफ हल्दी के विरोधी भड़काऊ गुणों की तुलना करने वाले अध्ययनों ने बहुत अच्छा वादा दिखाया है। इसके अलावा गठिया के इलाज के रूप में करक्यूमिन की चिकित्सीय क्षमता की खोज करने वाले पशु अध्ययन उत्साहजनक रहे हैं। उसने कहा, हमें गठिया रोगियों के लिए करक्यूमिन की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए और अधिक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन स्थितियों के प्रबंधन के लिए NSAIDs पर भरोसा करते हैं। संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन कर सकते हैं। हल्दी में एक अन्य सक्रिय तत्व हल्दी है। हालांकि हल्दी के बारे में कम ही जाना जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि यह स्ट्रोक और अल्जाइमर रोग जैसी स्थितियों के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह सेल की मरम्मत में मदद करता है और संभावित रूप से मस्तिष्क समारोह की वसूली का समर्थन करता है। चौथा, हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार सहित हृदय रोग के विकास में शामिल कुछ कदमों से रक्षा कर सकते हैं। पांचवा, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन कर सकते हैं। दिलचस्प अध्ययनों से पता चलता है कि करक्यूमिन टी कोशिकाओं, बी कोशिकाओं और प्राकृतिक हत्यारे कोशिकाओं सहित महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले एक प्रतिरक्षा न्यूनाधिक के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा करक्यूमिन साइटोकाइनिन नामक प्रो इंफ्लेमेटरी यौगिक को डाउन रेगुलेट करता है, जिसकी लंबी गतिविधि से भड़काऊ क्षति हो सकती है। जब कम मात्रा में सेवन किया जाता है तो करक्यूमिन हमारे एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को भी बढ़ा सकता है, जिससे हमें संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि यह एलर्जी को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभा सकता है, जिसमें घास बुखार भी शामिल। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर
9563830285। 11 मई वह दिन है जब प्रसिद्ध कवित्री पारुल खक्खर ने अपने फेसबुक पेज पर एक कविता सववाहिनी गंगा पोस्ट की। सोशल मीडिया पर यह जंगल की आग की तरह फैल गया। गुजराती साहित्यकार स्तब्ध रह गए थे। वे नहीं जानते थे कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, लेकिन आम गुजराती, जिनमें से कई का साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, ने इसे अपनी भावनाओं को आकर्षक और प्रतिनिधित्व पाया। उन्होंने इसे खूब शेयर किया। 1 या 2 दिनों के भीतर कविता का अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो गया। इतनी शक्तिशाली और बहादुर कविता लिखने के लिए खक्खर की प्रशंसा की गई, लेकिन ट्रोल सेनाओं के अपमानजनक संदेशों की बौछार भी की गई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद यह पहली बार है कि उनकी मातृभाषा गुजराती में लिखी गई एक कविता ने न केवल सरकार की आलोचना की है, बल्कि आम आदमी की पीड़ा को भी आवाज़ दी है कि कैसे दूसरी कोरोना वायरस लहर ने हमें तबाह कर दिया है। न्यूज़ मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज़ इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। अब मैं गुजराती में पारुल खक्खर द्वारा लिखित कविता शव वाहिनी गंगा प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका हिंदी में अनुवाद इलियास शेख ने किया है और इसका पाठ मेघदूत प्रसाद ने किया है। सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा। साहब, तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म कास्ट की बोरी। थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी। दर दर जाकर यमदूत खेले, मौत का नाच बेढंगा। साहब, तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। नित्य निरंतर जलती चिताएं, राहत मांगे पल भर। नित्य निरंतर टूटती चूड़ियां, कूटती छाती घर घर। देख लपटों को फिडल बजाते, वाह रे विल्ला रंगा। साहब, तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दिव्य तुम्हारी ज्योति। काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर ना मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहब नंगा। साहब, तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। आज का सुविचार, हाथ के खुदरेपन से मूर्ख मत बनो। यह अक्सर स्पर्श की कोमलता को छुपाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।